ओम शांति। 31 मई 2025। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। तो थोड़ा सा जान के ये नहीं समझ लेना है कि मैं तो सब कुछ जान गई, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बात को लेके एनालाइज करने बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ाई चलते रहेगा और दूसरों को भी पढ़ाना है। जो भी विजडम हमें मिला है वो दूसरों को भी देना है, क्योंकि यही खुशी देगा। और दूसरों को पढ़ाना, ये बात से पता चलता है कि हम एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। वो डिपेंडेंसी नहीं है कि एक दूसरे के पढ़ाई में सहयोगी बनना। हाँ, खुद का बुद्धि को भी चलाना है, पर अगर सहयोग चाहिए तो सहयोग लेना भी है। प्रश्न: सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर: सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। तो बाबा ने कहा हर बात में सहनशील बनकर। तो सहनशील बनना ये नहीं है कि अंदर स्वयं को मार के बाहर से सहन करने की कोशिश करना। सहनशील बनने का यही तरीका है कि जो भी बात चल रहा है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए हुए हैं, वो सिचुएशन को देख के अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस जागा है, उसको शांत करते जाना माना सहनशील होना। यही सही प्रोसेस है। तब अंदर भी मन शांत होगा और बाहर भी हमारा एक्शन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो अंदर में दम घुट के मरेंगे, सप्रेस करते जाएंगे और बाहर सहनशीलता का नाम रखेंगे। बाहर मैं सहन कर रही हूँ ये दिखाएंगे हम, और जब वो दिखावा करते हैं तब एक दिन हम टूट जाते हैं और फिर बर्स्ट होके सारी बातें निकलता है, वो सप्रेस चीज़ें बाहर निकलता है और फिर वो विक्रम हो जाता है। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो अज्ञान के नींद में सोए हुए हैं उससे निकालने के लिए, जो भक्ति में दर दर भटक रहे हैं उससे छुड़ाने के लिए, जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। हर एक पढ़ाई के पीछे का अर्थ, जो गहराई है, वो गहराई तक पहुंचकर उसमें रुचि लेके पढ़ाई पढ़ेंगे। गीत: हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके या मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। ये है नई बात, क्योंकि सब गुप्त है। ये कर्मेंद्रिय द्वारा कुछ भी दिखाई नहीं देता है या सुनाई नहीं देता है। कौन पढ़ा रहे हैं और कौन पढ़ रहे हैं। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। सब बाबा आने के बाद समझ में आया। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जिसका जितना बुद्धि खुला है, बाबा कहते हैं जितना जाना है
और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। तो जो हमने जाना है वो दूसरों को भी देना है। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बिके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा, क्योंकि सारा मदार है इंटेलेक्ट के ऊपर। बुद्धि जितना तीक्ष्ण होते जाएगा उतना उच्च पद मिलेगा। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी जितना पढ़ाई का ऊंचाई होता है उतना उच्च पद मिलता है। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। यहाँ पर एक सटल बात है उसके पीछे, पढ़ना और पढ़ाना, वरना हर पल हर बात में से कुछ सीखने के लिए तैयार रहना है और पढ़ाना भी है। किसी को कुछ सहयोग चाहिए, कोई वो रिसीव करने के लिए तैयार है तो उनको पढ़ाना भी है। अपने से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है, बाहर से दिखाई नहीं देगा, पर जिसका बुद्धि तीक्ष्ण होते जाता है उनके अंदर वो पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई को जब समझते हैं दिनचर्या में हर एक आत्मा को ऑब्जर्व करके जो वहाँ से भी पढ़ने की कोशिश करते, कुछ सीखने के लिए, प्रैक्टिकली सीखने के लिए कोशिश करते हैं, तब अंदर में खुशी होता है। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फ़र्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मरते हुए हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है, अटेंशन चाहिए, क्योंकि अभी हम ग्रॉस से सटल में जा रहे हैं, लिमिटेड से अनलिमिटेड में जा रहे हैं। वो सूक्ष्म स्टेट में जाने का पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो वो या थ्योरी हो। तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में
सहनशील भी होना चाहिए। तो बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा जो सिखा रहे हैं, उस पर चलना है। भले उस पर चलने से इसका नतीजा ऐसे हो सकता है बोलकर माया आपको दिखा रही है, पर फिर भी बाबा पर भरोसा करके एक बल एक भरोसा से आगे बढ़ते जाना है। जैसे भक्ति में भक्त बन के जो जिसने बोला है वैसे करते गए। अब स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो भगवान की बातों को समझ समझ कर जैसे बाबा चलने की कह रहे हैं वैसे चलना है। घबराना नहीं है उस रास्ते में, क्योंकि वो भगवान कह रहे हैं, साधारण मनुष्य नहीं कह रहे। इसलिए हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। सहनशील होना माना कोई भी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन? एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो, अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि तब माया के अनुसार, रावण के अनुसार हम एक्ट कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं, पुराना पैटर्न में स्लिप हो जाते हैं, जैसे ही याद भूल जाते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। और याद करना माना ये नहीं है बैठ के पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना, नहीं। बाबा ने जैसे पढ़ाया है, जैसे डायरेक्शन दिया है, उसके मुताबिक मैं चल रही हूँ, ये है बाबा की याद। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल्कि इतना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फ़ायदा? तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। बाबा यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि खाली इन आँखों से देखने से या कान से सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कृष्ण का दीदार करने के लिए माथा मारना, दर्शन हो जाना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ बुद्धि को कैसे डेवलप करे, बुद्धि कैसे शार्प बनाए, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस, शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। हम ज्ञान से रस लेते हैं, और लोग क्या करते हैं? जो निकला हुआ जूस है उसको चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, ताकत मिल जाता है। वो ताकत इतना स्टोर हो जाता है कि आधा कल्प सुख में जीते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। वो छिलका है, ऊपर ऊपर का है। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। क्योंकि खुद जब भरपूर नहीं होते हैं तो दूसरे से चूसने लग जाते हैं, इसलिए दूसरों को पीने नहीं देते हैं, दूसरों को ताकत नहीं दे पाते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है, अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वे क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं,
पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा, ये भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, तब ध्यान आएगा, तब पश्चाताप होगा, क्योंकि पर उस समय टू लेट हो जाएगा। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। वो सटल स्टेट में टिकना है, तब बाबा महसूस होगा। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल पहले मौफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। जितना जितना हम इधर तैयार होते जाएंगे, उतना उतना वो पुरानी दुनिया डगमग होने लग जाएगी, क्योंकि वो दुनिया हमारे लिए नहीं है, वो दुनिया फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना इम्पोर्टेंस है हमारा पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे कारण विनाश हो रहा है। हमारा प्योरिटी विनाश को करीब लाएगा। ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। सेंसिबल माना वो सेंस कर पाना वो सटल बातों को। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसे बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, शिव बाबा। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? क्योंकि बाप को याद करने से ही, बाबा को जैसे ही याद करते हैं तो बाबा के हिसाब से चल पाते हैं, तब सुधरते हैं, तब वो नॉलेज अंदर में जाग उठता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। तो 84 का चक्र जब याद करते हैं तब पता चलता है कि क्या से क्या बन रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे परिवर्तन आया वो समझ में आता है। और वो सटल बातें कैसे कैसे कॉन्शियसनेस चेंज हुआ एक एक आत्मा का, कैसे इमोशंस के कब्जे में आए, ये सब समझ में आएगा। और जितना समझ आते जाएगा उतना अपने अंदर के जो कंडीशनिंग है उससे लिबरेट होते जाएंगे और बाबा के हिसाब से प्रोग्रामिंग होगा। बाबा कहते हैं ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। और जगाना माना ये नहीं है कि सिर्फ वाचा सेवा ही करना है। सबसे शक्तिशाली सेवा है मनसा सेवा, क्योंकि किसी आत्मा को ताकत दे देना, वो सच्चाई का वातावरण दे देना, ये सबसे बड़ी सेवा। वही आत्माओं को सहयोग देता है जागने का। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोतामेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था,
अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। जब हमारा चलन इतना चेंज हो जाएगा, बाबा जैसे चलन, बाबा जैसे डायरेक्शन दे रहे, उसके हिसाब से चलन होगा, वो ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तब हर एक आत्मा को इच्छा होगा जानने के लिए बाबा का परिचय। वो तैयार होंगे बाबा का परिचय को सुनने के लिए। सिर्फ बाबा का परिचय को दे देने से नहीं होता है। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो, तो सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना बुद्धि क्लियर होते जाएंगे, और जितना अपवित्रता आते जाता है उतना बुद्धि में भी ताला लगते जाता है। तो ज्ञान से फिर धीरे धीरे ऊपर लेवल का जो कान से सुनाई दे रहा है, आँख से जो दिखाई दे रहा है, उस पर टिक जाते हैं। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये ख़त्म हो जाने हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं, क्योंकि बाकी धर्मों की ज़रूरत ही नहीं है। एक सत्य का जो रास्ता वो स्थापित हो रहा है। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे प्यूरिफिकेशन होते जाता है, प्योरिटी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये जो हेल है, ये जो नरक है, ये नरक को ख़त्म करने के लिए भिन्न भिन्न बातों को आकर्षित करने लग जाएंगे, और वो दुनिया बदलने के लिए नेचुरल कैलेमिटीज़ द्वारा या बॉम्ब द्वारा वो सब घटना होते जाएंगे। वो अपने आप ड्रामा में होते जाएगा। ये एक चेन है, जो चेन फुल होता है प्योरिटी से। और इसका अर्थ ये नहीं है कि विनाश भयंकर चीज़ नहीं होता है। फिर विनाश फिर वो नई दुनिया आने का मैसेज देता है। ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। सब वो सटल स्टेट में टिक जाएंगे। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचरा ही किचरा है। हम भी किचरे में मैले पड़े थे। बाबा किचरे से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है कि हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। तो बाबा का पढ़ाई को बाबा पढ़ाते हैं,
पर हमें बुद्धि को लगाना है एक एक बात को समझने के लिए, तब जाके बुद्धि एक रस बुद्धि वो तीक्ष्ण बनते जाएगा। पढ़ते नंबरवार है, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, समझ बुद्धि में ही आती है और फिर समझाते भी है, इजी करके समझा देते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, और जो समझते हैं ज्ञान को, जो उस सटल स्टेट में टिक पाते हैं, वो दूसरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो इमोशंस होगा ही नहीं। वो सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। पर बुद्धि में अगर ताला लगा हुआ है, कोई इमोशंस में फंसे हुए हैं, तो फिर दूसरों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो प्योरिटी नहीं होगा। कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है, जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फ़ायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? ज़रूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह ख़त्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि मुक्ति होता ही है नॉलेज से। जब हमारा समझ बदलते जाता है, परसेप्शन बदलते हैं, जब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाने का ताकत आ जाता है, तब मुक्ति मिलता है। साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। बाबा आके समझाते हैं कैसे कैसे हमारा डिग्रेडेशन हुआ, कैसे कैसे हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े हैं, राजाई पद पाए हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी है। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। यही ज्ञान है जो ताकत देता है औरों को भी आप समान बनाने का, न कि किसी को पीछे धकेलने का। जो कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे।
सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। ये बात अंडरलाइन करना है। अगर अभी भी एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं है तो शुरू करना है, क्योंकि यही प्रोग्रेस का आधार है। रोज़ एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है नहीं। क्योंकि शांति कहाँ से आता है? ज्ञान के समझ से। ज्ञान से ही हम मन को शांत कर पाते हैं, और उसके लिए योग की ताकत चाहिए। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। बाबा को भी जानना है और रचना को भी जानना है। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का, और वो स्वर्ग सोने का तभी मिला जब वो ज्ञान धन से भरपूर हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। तो इस महावाक्य को अगर हम देखेंगे, अगर पढ़ेंगे, तो ऐसे लगेगा कि कभी भी एक समय निकाल के आपस में अपने आप से बात करना है, एकांत में बैठना है। उसको हम कभी ऐसे भी सोच लेते हैं कि अमृत वेला तो करते हैं, नुमा शाम तो करते हैं, पर बाबा के इस बात में बहुत गहराई है। समय निकालना माना हर चीज़ को बैलेंस रखते हुए, हर कार्य में बैलेंस रखते हुए समय निकालना, और एकांत में बैठने के लिए भी, बैठने का भी बैलेंस रखना है, और अपने आप से बातें करना है, अपने को उमंग में लाना है। ये ऐसे भी हो सकता है कि स्थूल कार्य करते करते या कोई भी कार्य करते करते अंदर में जाके एकांत में रहना, और उस अंदर में जाके एकांत में रहने का ये अभ्यास तभी होगा जब एकांत में रहने का, स्थूल में एकांत में रहने का अभ्यास रहेगा, तब वो सूक्ष्म स्टेट आएगा। जैसे ही थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, अपना स्थिति को बैलेंस करना, वो अंदर अंदर होने लग जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है, और वो तभी होगा जब वो अंदर वाला स्पेस में जाने का अभ्यास होगा। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है, अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितने को आप समान बनाता हूँ। वरदान: श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहला नंबर दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातें माना जो भी कंडीशनिंग हो रखा है, जो भी अपने अंदर बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है, जो भी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो सब वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को और संस्कार रूपी बीज को जला दो।
दूसरा पॉइंट, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। अपना स्टेबिलिटी को नहीं खोना है, चाहे कैसी भी बात हो। अपने को बचा के रखना है, अपना स्थिति को बचा के रखना है, क्योंकि इसी स्थिति द्वारा हम बाबा से जुड़े रहते हैं। स्थिति गया, बाबा से भी छूट जाते हैं। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनो। मन द्वारा जिसको कुछ मुख से बोलना है उनको मुख से, जिसको मनसा द्वारा बोलना है मनसा द्वारा, जो मुख से चुप रह के बोलते हैं या मन से चुप रह के बोलते हैं साक्षी होके, या संबंध संपर्क द्वारा किसी के साथ संबंध संपर्क सेवा स्थल में निरंतर महादानी बन देते जाओ। जो भी समझ मेरे पास है, जो भी विजडम मुझे मिला है वो देना है। पुण्य आत्मा बन दान पुण्य करते रहो। यही हम ब्राह्मणों का दान पुण्य करने का तरीका। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। और ये हाई जंप देने के लिए सबसे पहले अभ्यास होना चाहिए कि हर एक आत्मा को ऑब्जर्व करना है, कौन सा पैटर्न में चल रहे हैं। समझना है आत्माओं को, समझकर उनके प्रति रहम की दृष्टि आई। भावना में नहीं बहना है, पर रहम की दृष्टि रखना है। तब जाके धीरे धीरे बुद्धि खुलेगा कि कब कहाँ उस आत्मा को कौन सी बात कह दे जो तीर लग जाए। भले आप एक शब्द बोलो, वो आत्मा को तीर लग जाएगा। कौन सा समय वो आत्मा का धरनी कमज़ोर है, वो समझ में आ जाएगा। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करके, मन को प्योर रख के वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है, ताकि कोई हलचल में आत्मा हो और आपके ऑरा से वो आत्मा शांत हो जाए, स्टेबिलिटी को पाले, सेल्फ कनेक्टेड हो जाए। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता, हर कर्म में वो ईश्वरीय डायरेक्शन के हिसाब से दिखाई दे। हर कर्म इतना एक्यूरेट हो, इतना परफेक्ट हो कि हर एक आत्मा को सिखाने लायक हो, हर एक आत्मा में परिवर्तन करने लायक हो। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातों में फंसते नहीं हैं, लेट गो फट से कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति।